कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब लोग कहाँ हैं? अरे राम, बड़ी थकान थकान सी लग रही है आज तो। बेटा, बहू, लक्ष्मी बहू, ला बेटा खाना खा लिया जाए। दादी बुला रही थी क्या आप? हाँ बुला रही थी। लक्ष्मी बहू से कहो खाना वाना बन गया हो तो लाओ, खाया जाए, भूख लगी है। अरे दादी, खाना तो कब का बन गया, आज आप खाने में लेट हो गई। खाना पहले बन गया, आप बाद में खा रही हो। बाकी टाइम तो आपको पहले भूख लगती थी, खाना बाद में बनता था। हाँ बेटा, आज लेट हो गए, हम चले गए थे वहाँ भैंस के तबेले में, कंडे वंडे गरवाने थे, सब बिखरे पड़े थे, रोज आंधी पानी आ रहा था, हमने कहा भीग जाएंगे तो वही लगवाने लगे, सो लेट हो गए हैं, थक गए हैं बहुत, आज कमजोरी जैसी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं दादी, अभी लाती हूँ खाना, खा लीजिए आप। खाना खा के लेट जाइए, फिर मैं आपको मालिश भी कर दूंगी। अरे वाह बेटा, क्या बात है, तू ही तो मेरी सेवा करेगी, मुझे तो पता है कि मेरी सुनता ही बहू मेरी सेवा करेगी, और कोई तो सुनता भी नहीं है। वैसे लक्ष्मी बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अरे दादी दीदी की बात मत कीजिए, एक इंसान होता है तो थोड़ा रहम भी कर देता है। आप तो जानती है अभी तक हमारी तबीयत खराब रही है, फिर भी दीदी हमारे ऊपर जरा भी तरस नहीं खा रही है। लोग हाथ पैर धो के पीछे पड़ते हैं, दीदी तो नहा धो के पीछे पड़ गई है मेरे। क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही है सुनता बहू? क्या क्या लक्ष्मी बहू ने, बता मुझे। अब क्या ही बताऊं दादी, रहने दीजिए, अभी कुछ बोलूंगी तो कहेंगी लो मेरी चुगली कर रही है, ये है वो है। उसकी इतनी हिम्मत जो ये बोले? तू बता, तुझसे अगर कुछ कहा है तो क्या कह रही थी, बता। क्या कहेंगी, बस यही कि जब देखो तब आराम फरमाती रहती है, जब देखो बीमारी का बहाना बनाए रहती है, कोई काम धंधा नहीं करती है। प्रिया को देखो कितना काम करती है, तू कुछ भी नहीं करती है, काम चोर है, फलाना ढिमकाना। दादी आज मुझसे न चूल्हा पे खाना बनवाया है। बेटा गैस पे बना लेती, गैस भी तो है, गैस खत्म हो गई क्या, गैस नहीं है? अरे एक सिलेंडर की बात करो, 3-3 भरे रखे हैं, लेकिन बोल रही हैं कि इमरजेंसी के लिए हैं, जब लकड़ी कंडा भीग जाए, गीले हो जाए, कुछ हो जाए तो उसके लिए रखे हैं, चूल्हा ही पे खाना बनेगा। बताओ ऐसी बातें करती हैं, ऐसी तो बताइए दादी आप भी नहीं करती हैं, माँ जी भी नहीं करती हैं, जैसी दीदी बातें करती हैं। बातें मानने को है, बड़ी बड़ी बोलती हैं मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, और काम तो ऐसे करवाती हैं कि सास नंद भी न करवाएं। अच्छा बेटा तू एक काम कर, मेरे लिए खाना ला, मैं खाना खा लूँ, फिर अपने रूम पे लेटने जाऊँ, फिर बताती हूँ उसको। ठीक है दादी, अभी लाई खाना में। पता है क्या बनाया है मैंने? छोले भटूरे, चावल, पूड़ी, सब कुछ बनाया है, अभी लाती हूँ। हाँ बेटा जल्दी ला, बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। दादी लीजिए खाना खा लीजिए। अरे ला तो मेरा बेटा, ला तो। अरे वाह शाबाश, देखो प्रिया बहू को बिना पूछे जाचे तुरंत खाना ले आती है, बड़ा राजा बेटा है भाई, ला तो। ये प्रिया खाना कहाँ से ले आई? ये राम जी, अब सारी पोल पट्टी खुल जाएगी मेरी। लीजिए दादी। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है भाई, किसने बनाया है ये खाना? सुनता बहू ने बनाया है, इसीलिए तो अच्छा बना है। अरे क्या होगा, प्रिया तो यहीं खड़ी है। अरे दादी आपने ये क्या किया, मेरा नाम क्यों ले लिया? आप तो आफत आ गई, अब तो दादी मुझे ही डांटेंगी। ओ माय गॉड, क्या कहा दादी आपने? यही कि सुनता बहू ने खाना बनाया है ना, इसलिए खुशबू अच्छी आ रही है। सुनता बहू बहुत टेस्टी खाना बनाती है। क्या बात है दादी, आप तो बड़ी जानकार हैं। दीदी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, देखो दादी खाने से पहले ही एकदम से छक गई हैं, पेट भर गया उनका। वाकई दीदी आप बहुत होशियार हैं ना, हमने भी खाया था, बहुत टेस्टी बना था। कहाँ से सीखा है आपने बनाना? अरे प्रिया मेरी बहन, तेरे हाथ जोड़ू, मैंने दादी से बोला है कि मैंने खाना बनाया है, माफ कर दे बहन। क्यों क्यों माफ कर दूं? आप माफ करती हैं क्या? आप तो मौका ढूंढती हैं। बताइए क्या हो गया प्रिया बहू, क्या बात कर रही हो, मुझे बताओ। कुछ नहीं दादी, बस ऐसा ही। हे भगवान क्या होने वाला है अब। चलो मैं खाना खा लूं, फिर बात करते हैं। और सुनो, लक्ष्मी बहू से बोलो वो आके मुझसे बात करे। और उसकी हिम्मत कैसे हुई सुनता बहू को ऐसे उठपटांग की बात करने की, हैं? उससे क्या बोली कि चूल्हा पे खाना बनाओ? अरे गैस किस लिए भरवाई जाती है?
गैस में बनाओ, जिसको चूल्हा में आता है वो चूल्हा में बना ले। नहीं, हम थोड़ी ना कहते हैं कि चूल्हा में बनाओ भाई, जिसका जहाँ मन करे वहाँ बनाओ। और वैसे भी इतनी गर्मी पड़ी है, काहे के लिए चूल्हा उल्हा फूकती हो भाई, गैस में बना लो। इतना भी मत जोरो। इंसान किस लिए कमाता है? अपने शरीर के सुख के लिए, ये भूंजने के लिए नहीं। मड़ाई मार गर्मी पड़ी है, चूल्हा में खाना बनाओगी कि तो का दशा होगी। ऐसा खाना हमको नहीं खाना है। अरे भाई ऐसा खाना बनाओ आपको भी आराम रहे, हमको भी आराम रहे, ठीक है ना। दादी, आपसे किसने कहा कि चूल्हा में खाना बना है? और आज तो वैसे भी चूल्हा में खाना नहीं बन सकता। क्यों क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमने खाना बनाया है, और आपको पता है हम चूल्हा में नहीं बना पाते हैं तो हमने गैस में बनाया। दीदी सुबह से लगी हैं, गेहूं धुल रही हैं। उनने कम से कम 3-4 कुंटल गेहूं धुल डाले, पूरे कपड़े धुले, गेहूं धुले, तो खाना हमने बनाया है। और दीदी का, छोटी दीदी का सर दर्द हो रहा था तो हमने कहा कि चलो हम ही बना लेते हैं। अरे बाप रे, हे भगवान, प्रिया की जगह काश दीदी आ जाती तो हम बच जाते। प्रिया ने तो लंका लगा दी मेरी। अरे कपड़ा भी नहीं मेरे पास, पसीना पोंछ लूं। ये मैं निकल लूं धीरे से। सुनता बहू? जी दादी। बेटा हम क्या सुन रहे हैं? प्रिया बहू क्या बता रही है? दादी इस बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता है, हम क्या बताएं। पर्वतिया कहाँ है? माँ जी तो आम बीनने गई हैं, बोल रही थी कल आंधी आई है तो बहुत आम गिरे होंगे, अचार के लिए हो जाएंगे, तो आम बीनने गई हैं। पता नहीं, वो उसकी भी महिमा बड़ी निराली है, इतने आम का क्या करेगी। अरे बोल देती गांव वालों को, मोहल्ला पड़ोस को, वो भी बीन लाते, वो भी अचार बना लेते। पता नहीं घंटाई जोरेगी क्या इतने आम के अचार का। ये इसको भी बड़ी हाउ दौरी है। दादी मैं जाऊं क्या? कहाँ जा रही हो? इधर आओ। जी दादी। बोलिए दादी। एक बात बताओ मुझे, इतना झूठ क्यों बोलती हो? और जानती हो दादी को ना झूठ से सख्त नफरत है। अरे नहीं बनाया था खाना तो क्या बोलने की जरूरत थी? मैंने चूल्हा पे खाना बनाया, दीदी ने बनवाया। अभी लक्ष्मी बहू को बुला के हम उसको डांटते, और तुम झूठी जुझा रही हो। कितनी गलत बात है, तुम तीनों मिलके एक साथ नहीं रह सकती हो। और फिर काम तो तीनों के लिए है, तुम कहीं 6 घर की थोड़ी ना हो। अरे थोड़ा तो शर्म कर लिया करो कि जेठानी है तुम्हारी, दिन रात लगी रहती है, थोड़ा तो तरस खा लिया करो। हैं कि एकदम बदतमीजी में उतरी आई हो, तबीयत सबकी खराब होती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बस पलंग ही पकड़ लो। आज के बाद मक्कारी की ना तो तुम्हें बेड से बंधवा देंगे रस्सी से, ना खाना ना पानी, कुछ भी नहीं मिलेगा, समझी ना? जी दादी। बोलोगी झूठ आज के बाद? नहीं दादी हमसे गलती हो गई। जा मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी दादी रहने दीजिए, हम पानी लेके आते हैं। नहीं वही लेकर आएगी। ठीक है। मेरी सुनता बहू का कोई इलाज नहीं है सही करने का, वो जैसी है उसको उसी हाल में छोड़ना पड़ेगा, चाहे जितना समझा लो। अरे राम, मैं तो थक गई हूँ, एकदम से लस्त पड़ गई हूँ। धूप भी बहुत तेज लग रही है, अब तो चक्कर आने लगे, कहीं गिर ना जाऊं। राम जी, इसने तो आम का ढेर लगा दिया। इतने आम क्या करने हैं? हे भगवान। पर्वत क्या? अम्मा जी बुला रही हैं क्या? सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? जी अम्मा जी बताइए। अरे माता इतने आमों का क्या करेगी? इतना मसाला भी बना पाएगी जो ढेर लगाती जा रही है? हाँ क्या जरूरत है? अरे अम्मा जी, पूरा आम बिछ गया है, पूरा सड़ के नीचे गिर गया है, ऐसी आंधी आई है कि बता नहीं सकते, ऐसी लहरतार जी होता है। हमने सोचा कि चलो बीन लाते हैं, अचार हो जाएगा, कुछ बिटिया के यहाँ भेज देंगे, कुछ दीदी लोगों के यहाँ भेज देंगे हैं। अरे वो तो सब ठीक है, तू हर जगह भेज देगी, मसाला कौन बनाएगा? इतना मसाला बना लेगी अचार के लिए, मर जाएगी बनाते बनाते, आती नहीं बचेगी। तो इसलिए कला मत भर, बीन लाइए तो आम ही भिजवा दे सबके यहाँ, सब बना लेंगी अचार, सबके हाथ है, ठीक है ना? ज्यादा पागलपंथी पे उतारू मत हो। तेरा ना तेरी बहुओं का ना कोई जवाब नहीं है, पूरे लक्षण सुनता बहू तेरे ही सीख गई है। अरे आम भेजूंगी ना तो सब कोई बोलेगा कि ले आम भेज दी, अनुआ करने को अचारी बना के भेज देती तो क्या हो जाता। अरे अकल से पैदल इंसान, तुझे पता होना चाहिए कि बेटियों के मायके अचार, आम, नमक नहीं भेजा जाता। तुझे कितने बार समझाऊं कुंद बुद्धि औरत, रिश्ते खराब होते हैं। तेरे सारे रिश्ते आम से और अचार से ही जुड़े हैं क्या? तुम्हारा ढेर लगाई पड़ी है, चुपचाप बैठ जा, जा नहा ले, खाना खा ले,
ठीक है, बीन लियो हम तो। और जाके मोहल्ला पड़ोस वालों से कह दे सो ले जाएंगे, और जो पड़े हैं सो बीन लाएंगे। अब जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जी अम्मा जी।